मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 13 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है, अपनी मत पर नहीं चलना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है, अपनी मत पर नहीं चलना है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? और उत्तर में बाबा समझाते कि इस जन्म में तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो। तुमने बाप की शरण ली है। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक को सुहेला अर्थात सुखी करते हो। सुदामा मिसल दो मुट्ठी दे, 21 जन्म की बादशाही लेते हो। मुरली का गीत है, चाहे पास हो चाहे दूर हो। ओम शांति। गीत का कितना अच्छा अर्थ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, चाहे हम इस तन से नजदीक हैं व दूर हैं, क्योंकि सम्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना। चाहे मैं नजदीक हूँ चाहे दूर हूँ, याद तो मुझे ही करना है। भगवान के पास जाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि हे जीव की आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, आत्माओं से परमपिता परमात्मा बैठ बात करते हैं। परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर, इसलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती हैं, क्योंकि दुखी हैं। सत्युग में तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बहुत पुराने भक्त हैं। सबको जब से हमको माया ने पकड़ा है, तब से भगवान की शिव की याद शुरू हुई है, क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। अब तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम, कि बाप सम्मुख आए हैं लेने के लिए, क्योंकि अब बाप के पास जाना है। जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और योग में रहना है। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। इसमें मेहनत लगती है। पद भी तो जबरदस्त है, विश्व का मालिक बनना है। मनुष्य कहते हैं कि विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब कौड़ी के भी मालिक नहीं रहे हो। पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म देखो, कितना रात दिन का फर्क है। कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाप आकर साक्षात्कार न कराए। ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। जो सयाने बच्चे हैं, नित्य बाप को याद करते हैं, उनको बहुत मजा आएगा। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, वह तो गपोड़े लगाते रहते और दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो भटकने से छुड़ाया जाता है। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करते रहो। बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माओं को बाबा के पास जाना है। यह सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही नहीं। यह पुरानी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी, फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनाएंगे। रात दिन बुद्धि में ये चलना चाहिए। बाप अपना अनुभव सुनाते हैं। रात को सोता हूँ तो यही ख्यालात चलते हैं, यह नाटक अब पूरा होता है, यह पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए निरंतर बाबा को याद करना है। अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है। बाबा कहते ये चेक करना है। धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर कितना ओना है, कितने ढेर बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है।
बच्चों को पनाह देनी है। दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में कितने दुखी हो मरते हैं। यह समय बहुत खराब है, तो बच्चों को शरण देने के लिए यह मकान बन रहे हैं। यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई डर नहीं, और फिर योग बल भी रहता है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप उन्हों की रक्षा भी करता है, दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका कांध नीचे हो जाता है, तुमको भी कांध नीचे करना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो और कड़ी सजाएं हैं। कोई ऐसे भी हैं जो कहते अभी तो माया का सुख ले ले में, जो होगा सो देखा जाएगा। बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं। यहाँ तो सुख दुख मान अपमान सब सहन करना पड़ता है। ऊंच प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो करना चाहिए, माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए। अपनी मत माना रावण की मत, सो तो तकदीर को लकीर लगाने की ही निकलेगी। बाप से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे यह आसुरी मत है, श्रीमत नहीं है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। देखना है कहाँ उल्टा काम कर बाप की निंदा तो नहीं कराते। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे, ऐसे नहीं कि वहाँ ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे। यहाँ बहुत मीठी चलन चाहिए। अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा तो भी रिस्पॉन्सिबल यह रहेगा ना। अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो हर्जा नहीं। ये ड्रामा में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं। अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहाँ के रहने वाले हैं। इस रीति घर में रहते धंधा करते उपराम होते जाएंगे, जैसे सन्यासी गृहस्थ से उपराम हो जाते हैं। तुम तो सारी पुरानी दुनिया से उपराम होते हो। उस हठ योग सन्यास और इस सन्यास में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग बाप सिखलाते हैं, सन्यासी सिखला ना सके, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक। सभी की मुक्ति अब होनी है, क्योंकि सब वापस जाने हैं। साधु लोग साधना करते हैं कि हम वापस जाएं, यहाँ दुखी हैं। कोई फिर कहते हैं कि हम ज्योति ज्योत में समाएं। अनेक मत हैं। बाबा ने समझाया है कि कोई कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुराने संबंधी भी याद आते हैं। उस दुनिया के सुखों की आश हुई और यह मरा, फिर उसका पैर यहाँ ठहर न सके। माया बहुत लालच देती है। एक कहावत है कि भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। यह माया भी बाज मिसल वार करती है। अब जबकि बाप आए हैं तो अभी भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर भी नहीं पाएंगे। यहाँ बाप के पास तो तुमको कोई दुख नहीं है, तो पुरानी दुख की दुनिया को भूलना चाहिए ना। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए। कितना समय बाप को याद किया, किसको जिये दान दिया। बाप ने तुमको भी जिये दान दिया है ना, तब तक तुम अमर रहते हो। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते पीटते हैं। स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं। समझेंगे पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं। यह मिसाल भी तुमसे लगता है और कोई यह मिसाल दे नहीं सकते। वह थोड़ी पुरानी खाल को भूलते हैं, वह तो पैसे इकट्ठे करते रहते। यहाँ तुम जो बाप को देते हो तो बाप खुद थोड़े खाते व अपने पास रखते हैं, उनसे बच्चों की ही परवरिश करते हैं। इसलिए यह सच्चा सच्चा शिव बाबा का भंडारा है। इस भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी तो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। तुम्हारा ये जन्म बहुत दुर्लभ है। देवताई जन्म से भी तुम यहाँ सुखी हो, क्योंकि बाप की शरण में हो। यहाँ से ही तुम अथाह कमाई करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे। सुदामे को भी 2 मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल गए। यह लोक भी सुखी तो परलोक भी सुहेला। जन्म जन्मांतर के लिए इसलिए यह जन्म बहुत अच्छा है। कोई कहते जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चलें, परंतु अभी तो बहुत खजाना बाप से लेना है। अभी राजधानी कहाँ बनी है, फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे। बच्चे अभी लायक कहाँ बने हैं।
अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते हैं। बाबा की सर्विस तो अपरम अपार है, बाप की महिमा भी अपरम अपार है। जितना ऊंच हूँ सर्विस भी उतनी ऊंच करता हूँ। तब तो मेरी यादगार है। ऊंचे से ऊंच बाबा की गद्दी है। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वे अपना भाग्य बनाते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई, जो वहां अथाह धन बन जाता है। तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बाप को यहाँ भी याद करो तो वहां भी याद करो। सीढ़ी तो है ना। दिल दर्पण में देखना है, मैं कितना बाप का सपूत बच्चा हूँ। अंधों को रास्ता बताता हूँ। अपने से बातें करने में खुशी होती है। जैसे बाबा अनुभव बताते हैं कि सोता हूँ तो भी बातें करता हूँ। बाबा आपकी तो कमाल है। भक्ति मार्ग में फिर हम आपको भूल ही जाएंगे। इतना वर्षा आपसे पाते हैं, फिर सतयुग में ये भूल जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में आपका यादगार बनाएंगे, परंतु आपका ऑक्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे बुद्धू अज्ञानी बन जाते हैं। अब बाप ने कितना ज्ञानी बनाया है। रात दिन का फर्क है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ये कोई ज्ञान थोड़े ही है। ज्ञान तो सृष्टि चक्र का चाहिए। अब हम 84 का चक्र पूरा कर वापस जाते हैं। फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। ड्रामा से बाहर थोड़ी निकल सकते हैं। हम है ही जीवन मुक्ति के राही। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। रात्रि क्लास है तो बाबा कहते हैं, किसी को बाबा बच्ची कहते हैं, किसी को मैया कहते हैं, मैया कहते हैं, तो जरूर कुछ फर्क होगा, है ना। तो बाबा किसी को बच्ची पुकारते हैं, किसी को मैया। तो बाबा कहते हैं कोई की सर्विस से खुशबू आती है और कोई तो जैसे अक के फूल हैं। यह तो बाप ने समझाया है कि तुम जैसे हमारे साथ आए हो, ऊपर से बाप भी आए हैं विश्व को पावन बनाने। तुम्हारा भी यह कर्तव्य है। वहां से जो पहले आते हैं वह है पवित्र, और नए आते वह जरूर खुशबू देते होंगे। बगीचे से भी भेंट करते हैं। जैसी सर्विस वैसा खुशबूदार फूल। विवेक कहता है शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना, तो वह खुशबू आनी चाहिए। हकदार हैं तभी तो सभी को नमस्ते करते हैं। तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परंतु पढ़ाई में फर्क तो बहुत रहता है। यह होना भी है जरूर। बच्चों को निश्चय हो जाता है यह बाबा है और चक्र भी बुद्धि में है। तो बाप कहते हैं और जास्ती क्यों बताएं। बाप बिगर सुदर्शन चक्रधारी कोई बना न सके। बनते हैं इशारे से। जो कल्प पहले बने हैं वही बनते हैं। ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। पवित्रता के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। जिस द्वारा बाप गीता सुनाते हैं उनको कितनी गालियां देते हैं। शिव बाबा को भी गाली देते हैं। कच्च मच्छ अवतार कहना भी तो गाली है ना। ना जानने के कारण बाप पर तुम्हारे पर कितने कलंक लगाते हैं। बच्चे कितना माथा मारते हैं। पढ़ाई से कोई तो बहुत साहूकार हो जाते हैं। कितना कमाते हैं। एक एक ऑपरेशन के 2000 4000 मिल जाते हैं, और कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते। फिक्र है ना। तो कोई जन्म जन्मांतर बादशाही लेते हैं और कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बनते हैं। बाप कहते हैं तुमको समझदार बनाते हैं। अभी तुम सभी बात में कहेंगे ड्रामा है, सभी का पाठ है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा होता वही है जो ड्रामा में है। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है ठीक है। तुम कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है। इसमें मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हर एक अपने अंदर में देखे कोई खामी तो नहीं है। माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी निकालना है। सभी खामियां निकालनी है। बाप कहते हैं बांधेलियां सभी से जास्ती याद में रहती है, वही अच्छा पद पाती हैं। जितना जास्ती मार खाती हैं उतना जास्ती याद में रहती हैं। हाय शिव बाबा निकलेगा।
ज्ञान से शिव बाबा को याद करते हैं, उनका चार्ट अच्छा रहता है। ऐसे जो मार खाकर आते हैं वे सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं। अपना जीवन ऊंच बनाने के लिए अच्छी सर्विस करते हैं। सर्विस ना करें तो दिल खाती है, दिल टपकती है कि हम जावें सर्विस पर। फल समझते हैं सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत है तो सेंटर की भी परवाह न कर यह भागना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भी बढ़ता रहेगा। दान भी जरूर करना है। ये है अविनाशी ज्ञान रत्न, जिनके पास होंगे वही दान करेंगे। बच्चों को अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान याद आ जाना चाहिए। सारा चक्र फिरना चाहिए। बाप भी इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, जरूर ज्ञान का सागर है, सृष्टि के चक्र को जानने वाला है। ये दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है जो कब पुराना बनता ही नहीं है। वंडरफुल नॉलेज है ना, जो बाप ही बताते हैं। कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो आ जाता ही नहीं, सिवाय बाप के मनुष्य गति सदगति दे न सके। ना मनुष्य न देवता दे सकते हैं, सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी ही है। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सीडी ट्रांसलाइट का भी होना चाहिए। बिजली की ऐसी कोई चीज हो जिससे चमक आती हो, स्लोगन भी बोलते जाओ। राजयोग परमपिता परमात्मा ही सिखा रहे हैं भागीरथ द्वारा, और कोई भी यह राजयोग सिखला नहीं सकते। ऐसा ऐसा आवाज बहुत सुनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट। और बाबा कह रहे हैं कि धारणा के लिए क्या ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट है, यह नाटक अब पूरा हो रहा है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। और सेकंड पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी और करानी है। एक बाप की याद में रह सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बताना है। बाबा ने वरदान दिया, त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाप का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी हैं। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।